हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं 69 बीपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बिहार भौगोलिक संरचना। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है वो बिहार स्पेशल को ज़्यादातर कवर करने के लिए है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक का सीरीज है। तो अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपको 30 MCQ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि भौगोलिक संरचना से, और ये सभी टॉपिक कहाँ से पढ़ने को आपको मिलेगा जो कि मैं आपको वीडियो के आगे बताऊंगा। तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए कहाँ से क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो लोग 69 बीपीएससी के लिए ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हैं तो 50 MCQ के साथ हमेशा की तरह हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप में टेस्ट चलता है लगा सकते हैं। और ये पहले तारीख से स्टार्ट हुआ, यानी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कल ही स्टार्ट हुआ है, जो कि टाइमिंग आपका 10 PM है। 50 MCQ डेली बेसिस पे चलता है मंडे से लेकर के सैटरडे तक, और जो कि PDF और रैंक आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और इसकी प्राइस जो है वो 51 है। पेमेंट करना कहाँ से, तो पेमेंट करने के लिए आप नीचे जो कि यहाँ पे दिया गया है सारा डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि इसका प्राइस 51 है। और पेमेंट करना है इस नंबर पे, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा और डेली बेसिस पे आप 10 PM में सेट लगा सकते हैं। तो 1 मंथ की वैलिडिटी के साथ अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कर लीजिए। 30 सितंबर को पेपर है तो ज़्यादा देर बिल्कुल भी नहीं करना है, और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा ये बनता है कि बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमाओं को साझा करती है, स्पर्श करती है। तो बिहार राज्य जो है वो अपनी सीमा को कितने राज्यों के साथ, 3 राज्यों के साथ साझा करता है, 3 राज्यों के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश सट जाता है, यानी उत्तर कह सकते हैं उत्तर पश्चिम में, ठीक है, उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नीचे झारखंड के साथ सटता है, और अगर बात करें कि पूरब में, तो पूरब में आपका पश्चिम बंगाल है। तो टोटल 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा ये साझा करता है। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों की सही समूह कौन सा है। तो पिछली बार पेपर पूछा गया था आपको, पिछली बार पेपर में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिला से संबंधित कि बिहार से जो सीमा से संबंधित जो राज्य हैं उनसे संबंधित। तो इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल एग्जाम्स के पैटर्न पे सारे क्वेश्चंस कराए जाएंगे, एंड तक देखिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नेपाल के साथ बिहार की जो सीमा है वो 7 जिले साझा होते हैं। 7 जिलों को हमने आपको वीडियो भी प्रोवाइड कराया, जो लोग हमारे पेड कोर्स में जुड़े हुए हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। सब कुछ मैंने बिहार से रिलेटेड करा दिया है। तो अगर हम 7 जिलों के नाम की बात करें तो उसमें जैसे पश्चिमी चंपारण आता है, पूर्वी चंपारण आता है, सीतामढ़ी आता है, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज देखने को मिलता है। ठीक है, ये टोटल 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिहार राज्य में वर्तमान कुल कितने जिले हैं। तो सभी को पता है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि सब अभी वर्तमान में 38 जिले हैं, और 39वां जिले बनाने की जो मांग की जा रही है बाढ़ को की जा रही थी, बाढ़ जो पटना का बाढ़ है पटना में उसको, ठीक है। अगला प्रश्न ये है कि गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कॉप मिट्टी और बालू से निर्मित जो भाग होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। गंगा के उत्तरी मैदानी भाग में कॉप मिट्टी या फिर बालू से निर्मित जो भाग होते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे हम लोग दियारा कहते हैं, ठीक है, दियारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी। जितने भी प्रश्न यहाँ पे दिए जा रहे हैं उनको याद रखिए, हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए, रिविजन्स करने के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बिहार राज्य की सीमा से निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं होती है, ठीक है, नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि 3 राज्य साझा होता है, तो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, लेकिन उड़ीसा का बिहार के साथ कोई संबंध नहीं है। यहाँ पे सी हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार बताइए क्या है। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि माना जाता है। छोटा नागपुर का पठार ऑप्शन सी हो जाएगा। छोटा नागपुर का पठार एक संप्राय भूमि है। बिहार का कौन सा जिला झारखंड से अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है, सॉरी अंतर्राज्य की है, वही तो सोचूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्यों, अंतर्राज्य की सीमा नहीं बनाता है, ठीक है। तो झारखंड के साथ टोटल 8 जिले अपने साझा करते हैं। मैं आपको ट्रिक भी बता चुका हूँ, चैनल पे खोज दीजिएगा मिल जाएगा, या फिर पेड कोर्स में बिहार स्पेशल वाले में जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें कि झारखंड से 8 जिले साझा करते हैं, लेकिन कौन नहीं करता यहाँ पे, तो बक्सर नहीं करता है। क्योंकि आपको पता है कि अगर हम बिहार के मैप को देखें इस तरह से, अगर हम बिहार के
मैप को अगर हम देखा जाए तो इस तरह जब गंगा प्रवेश करता है तो गंगा कहाँ पे प्रवेश करता है, बिहार के बक्सर के चौसा में। तो यहीं पे आपका बक्सर लगभग पड़ जाता है, बीचों बीच ये कुछ इस तरह से आता है, इस तरह से, ठीक है। तो जबकि झारखंड तो नीचे से साझा होता है, तो झारखंड का ये हिस्सा साझा होता है टोटल 8 जिले। तो कुल मिलाकर बात करें तो गया, जमुई, नवादा आते हैं, लेकिन बक्सर नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है कि बिहार भारत के किस भाग में स्थित है। बिहार जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है। तो चलिए एक छोटा सा प्यारा सा अपना भारत बनाते हैं, लगभग कुछ मिलता जुलता। चलो ये हमारा मिलता जुलता है, चलो इतना में तो क्लियर हो ही जाना चाहिए। अब अगर हम देखें तो बिहार हमारा यहाँ पे पड़ता है लगभग, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो अगर ये हमारा टोटल इस तरह से अगर हम डिवाइड करते भी हैं बीचों बीच से होकर के, तो ऊपर में नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, राइट साइड ईस्ट और ये आपका वेस्ट, ठीक है। तो अब हमें बिहार के बारे में बताना है। तो बिहार का ये पोर्शन कहाँ आएगा, आप कहेंगे कि उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर पूर्व। क्लियर है कि नहीं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि पश्चिमी चंपारण जिले की शिवालिक जो पहाड़ी है, इनमें से किस चट्टान की प्रधानता है। यानी शिवालिक जो पहाड़ी है, पश्चिमी चंपारण में स्थित शिवालिक पहाड़ी है, वो किस चट्टान की प्रधानता मिलती है। तो चट्टान के तीनों रूप की बात करें तो अग्नेय होता है, परतदार होता है और रूपांतरित। परतदार का मतलब औसादी चट्टान होता है, औसादी चट्टान परतदार चट्टान कहीं कहा जाता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, परतदार चट्टान ही देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह अवरोही क्रम में या फिर घटते क्रम में। अवरोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े को सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे बड़ा जो जिला हो जाएगा वो है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण के बाद गया आएगा, गया के बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र की पहाड़ियाँ किस समूह की है। देखिए अगर आप हमारे वीडियोस को देखेंगे जिसमें मैंने बिहार स्पेशल आपको पढ़ाया था, तो उसमें मैंने सारे चट्टानों के बारे में बताया था, ठीक है, विंध्य चट्टान, टर्सरी चट्टान, तो ये सब कुछ आपको बताया गया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विंध्य टाइप की जो चट्टान होती है वो कहाँ पर मिलता है। तो बिहार के अगर हम मैप में देखेंगे, नीचे वाला जो पोर्शन हमें देखने को मिलता है, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे जो कैमूर और रोहतास देखने को मिलता है। कैमूर और रोहतास ज़िले में विंध्य प्रकार की चट्टानें देखने को मिलेंगी। आप वीडियो को देख लीजिएगा, क्लियरली समझ में आएगा, या फिर नोट्स आप पढ़ लीजिएगा, उसमें भी देखने को मिल जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंध्य। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के सर्वोच्च जो श्रृंग है, सोमेश्वर श्रेणी, बिहार की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है सोमेश्वर चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है। देखिए इसकी ऊंचाई लगभग हर जगह थोड़ा बहुत आगे पीछे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ये मान करके चलो कि 875 से लेकर के 875 से 880 के बीच जो भी देखेगा आपको वो टिक करना है। तो 880 यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बन जाता है। और सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो कहाँ पर पड़ता है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, पश्चिमी चंपारण जिले में देखने को मिलेगा। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में पश्चिमी से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में, यानी इधर से लेकर के इधर की तरफ हम जाएं, पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ेंगे तो दोहाब का सही क्रम क्या बनेगा। तो अगर नदी का जो आता है वो अगर दोहाब का क्रम देखें तो घाघरा गंडक दोहाब सबसे पहले मिलेगा, उसके बाद गंडक कोसी दोहाब मिलेगा और लास्ट में महानंदा देखने को मिलता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर सही आंसर 1, 2, 3 बिल्कुल सही होगा, इसलिए ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अभी ऊपर में हमने बात किया था कि पश्चिमी चंपारण, गया, फिर उसके बाद आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न कि बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। ठीक है, झारखंड जब अलग हुआ 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, 2000 को, तो उस वक्त बिहार के 18 जिलों को लेकर के झारखंड अलग हुआ था, ऑप्शन बी, सी, ऑप्शन सी 18, राइट। नेक्स्ट प्रश्न ये है कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जो नेपाल की सीमा की स्पर्श करता है। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है जो नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करता है सबसे पश्चिमी। तो पश्चिमी सबसे ये हो गया, पूर्वी सबसे ये हो गया, मान के चलिए। तो पश्चिमी में सबसे क्या है वो आपका हो जाता है पश्चिमी चंपारण, और सबसे पूरब की बात करें तो किशनगंज होगा,
राइट। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से बिहार के कौन से जिले की सीमा नेपाल एवं पश्चिमी बंगाल दोनों को स्पर्श करती है। यानी बिहार के कौन सा जो जिला है जिसकी सीमा नेपाल के साथ भी लगती है और पश्चिम बंगाल के साथ लगता है, यानी इधर भी लगेगा और उधर में भी लगेगा। तो हम जानते हैं कि नेपाल के साथ तो 3 जिले साझा होते हैं, नेपाल के नहीं, पश्चिम बंगाल के साथ बिहार के 3 जिले साझा होते हैं। एक होता है आपका किशनगंज, दूसरा होता है पूर्णिया और तीसरा होता है कटिहार। ठीक है, तो यहाँ पे तुम वैसे देख सकते हैं कि नेपाल के साथ मैंने ऊपर में जो बताया था 7 जिलों के नाम, उसमें कहीं पर भी ना तो कटिहार मैंने बोला था ना ही पूर्णिया बोला था, तो किशनगंज ही दोनों के साथ साझा होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, किशनगंज होगा वो दोनों के साथ साझा होता है, ऊपर में भी और राइट साइड में भी, तो ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए पढ़ते हैं, बिहार राज्य की सीमा के स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या 3 है। चलो ये तो सही हो गया, ऊपर में देखते हुए आ रहे हैं। अगला है कि बिहार के झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्य बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी जो ऊपर में 3 राज्य देखे यही वो 3 राज्य जो अपनी सीमा साझा करते हैं। सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा का रूप से जाना जाता है, ये भी बिल्कुल सही है कि जो सोमेश्वर की श्रेणी है वो बिहार और नेपाल के बीच लगभग सीमा का रूप धारण करता है। तो उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, एक एक करके पढ़िए और गेस करिए सही क्या। शिवालिक पर्वत श्रेणी पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, बिल्कुल सही है। शिवालिक पर्वत श्रेणी का दक्षिणी भाग रामनगर दून के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। शिवालिक श्रेणी बिहार के मैदानी भाग से 160 मीटर की सर्वोच्च रेखा से अलग करती है, यानी ये तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम ऑप्शन डी पे जा सकते हैं और इन तीनों पॉइंट्स को भी याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चंस अलग करके पूछा जा सके, तो बाद में ये नहीं कहेंगे आप कि हमने बताया नहीं था। पटना का स्थानीय समय क्या है। देखिए अगर इस चीज़ को समझना है तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि जो भारत से होकर के गुजरता है 82.5 डिग्री गुजरता है, 82.5 डिग्री जो है वो गुजरता है इलाहाबाद के नैनी से होकर के, लेकिन बिहार जो पड़ता है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ता है, यानी 82 जो है 82 आप देख रहे हैं 82.5 इससे आगे बढ़ता है। ठीक है, इससे आगे बढ़ता है, ये जो हमारा देशांतर ये, तो यहाँ पे कहेंगे कि भारतीय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे है, ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा उप विभाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा बनाता है। तो ऊपर हमने देखा था, कहा गया था सोमेश्वर श्रेणी जो कि सीमा बनाता है, ऑप्शन बी हुआ। बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, यानी वर्षा के समय में जल उसमें भरा रहता है, और इस विशेष प्रकार की जो भूमि आकृति है पाई जाती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो उसे चौर या फिर चौर कहते हैं, चौर या फिर चौर कहते हैं, ऑप्शन सी चौर या फिर चौर, राइट। नेक्स्ट वन, बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखिएगा बिहार में कुल प्रमंडलों की संख्या हो जाता है 9 प्रमंडल है, ऑप्शन सी होगा 9 प्रमंडल है, राइट आंसर ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि सोमेश्वर श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है। तो हमने देखा था ना कि जो सोमेश्वर की श्रेणी है पश्चिमी चंपारण में स्थित है, पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में स्थित है, और ये नेपाल और बिहार के साथ सीमा निर्धारण करती है। तो टोटल कितना, तो 80 किलोमीटर, लगभग 80 किलोमीटर के आसपास की ये सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, तो सी यहाँ पे सही होगा। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि हम आगे इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो ला सकें फुल एनर्जी के साथ। दक्षिण बिहार के मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है। दक्षिण बिहार के मैदान में, ध्यान दीजिएगा, सॉरी नहीं है यहाँ पे बताना, वही तो सोच रहे हैं नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर जो मैं बोल रहा था वो गलत था। अभी यहाँ पे नहीं जब होगा तब फिर सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एक बात के जरिए कौन सी पहाड़ी दक्षिणी बिहार के मैदान में नहीं है। तो आपको पता है कि गंगा अगर बीचों बीच होकर गुजरती है तो ये 2 भागों में बांटता है, उत्तरी मैदान और ये आपका दक्षिणी मैदान। तो उत्तरी मैदान तो ये आपका ऊपर वाला हो गया, निचली मैदान ये हो गया। और हम जानते हैं कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है वो उत्तर में पड़ता है, यानी कि पश्चिमी चंपारण में पड़ता है उत्तरी मैदान में,
तो सही आंसर तो यहाँ पे बी को टिक करेंगे बिना कुछ सोचे समझे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के किस जिले की सीमा नेपाल से लगने वाली जिलों में सबसे कम है, यानी सबसे छोटी सीमा साझा करता है कौन? टोटल नेपाल के साथ 7 जिले साझा होती हैं, उनमें से सुपौल जो है वो सबसे कम अपना सीमा साझा करता है, ऑप्शन ए सुपौल, जबकि सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट वन है कि बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? जो बिहार का क्षेत्रफल है, बिहार का एरिया है, वो टोटल भारत के क्षेत्रफल का लगभग 2.86% होता है, ऑप्शन बी 2.86%। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप ये बताइए कि बिहार है वो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। यानी जनसंख्या की दृष्टि से कौनवें स्थान पर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने नंबर पे आता है, कमेंट करिए। बिहार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जो जिला हो जाएगा वो है आपका शिवहर सबसे छोटा जिला, ऑप्शन ए। अगला है कि बिहार के उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है? ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया है, जब आप हमारे नोट्स को देखेंगे उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। यूट्यूब पे वीडियोस भी है, आप वहाँ से देख करके भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपके पास बुक है वहाँ से पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग पेड कोर्स को ज्वाइन किए हुए 69th बीपीएससी हमारे एप्लीकेशंस पे, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप डेली बेसिस पे बिहार के टॉपिक को पढ़ते चलिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन्स कराते रहेंगे। आप नोट्स पढ़ लीजिए, यहाँ पे एमसीक्यू लगा लीजिए, अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि 30 सितंबर को आपका पेपर होने वाला है। उससे पहले आप कोशिश करिए कि सारा बिहार का टॉपिक पढ़ जाए, राइट। और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए उनको मैं बता दूं कि आप हमारे एप्लीकेशन पे जा करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं 199 के साथ, बहुत ही कम कीमत के साथ आपको मिल जाएगा। पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा 199 के साथ 69 बीपीएससी के लिए। तो देर बिल्कुल भी नहीं करना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि उत्तर से दक्षिण तक अधिकतम लंबाई, उत्तर से दक्षिण, ऊपर से लेकर के नीचे तक अगर हम देखें बिहार की अधिकतम लंबाई वो हो जाता है 345 किलोमीटर, 345 किलोमीटर। अगर ये पूछ लिया जाता कि पूरब से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई बताइए, तो ये लंबाई हो जाता है 383 किलोमीटर, सॉरी 483 होता है, 483, ठीक है, 483 किलोमीटर। तो दोनों याद रखना है, अगर पूरब से पश्चिम कहा जाए तो 483 और अगर उत्तर से दक्षिण कहा जाए तो 345। ये दोनों डेट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्यों? 345 में आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म, और साथ ही साथ 483 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु, ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह। तो झारखंड के साथ 8 जिले साझा होते हैं, उन 8 जिलों के नाम आप जा करके पढ़ लीजिए, अच्छे तरीके से बताया गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहले तो रोहतास भी आता है, तो रोहतास इसमें भी है, औरंगाबाद आता है, गया आता है, जमुई आता है, बक्सर नहीं आता, तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। इसके बाद रोहतास आता है, औरंगाबाद, खगड़िया नहीं आता, ये भी कट गया। औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, ये तीनों के तीनों यानी ये सभी के सभी इसके अंतर्गत आते हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यही 8 जिले हैं जो कि सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूर्णिया की वजह से कट गया, शेखपुरा भी नहीं आता है, तो ये दोनों कट जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ध्यान में रखना है, जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही है उसको अच्छे से याद रखिए। अब देखिए मैं आपको बता दूं, आप सभी को पता है कि 69th बीपीएससी में बिहार का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। तो बिहार से रिलेटेड सब कुछ मैं आपको करा चुका हूँ, करंट अफेयर्स भी अभी हाल ही में मैंने कराया हुआ है, तो आप जा कर के हमारे एप्लीकेशन पे पढ़ लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग अगर एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे उनको कोर्स किस तरह से मिलेगा, जैसे कि ये जो चीज़ पढ़ना है वो कहाँ मिलेगा। तो 69th बीपीएससी का जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो कंटेंट में जाएंगे, कंटेंट में जाने के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे पढ़ने को बिहार स्पेशल कंटेंट। जब बिहार स्पेशल कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो ये चीज़ खुलता है, बिहार स्पेशल कंटेंट ये खुलेगा। इसमें आप देखेंगे तो बिहार स्पेशल नोट्स देखने को मिलेगा, बिहार स्पेशल वीडियोस मिल जाएगा, बिहार सीए 2023 यानी करंट अफेयर्स 2023 का चीज़ें मिल जाएंगी, और इसमें और भी अपडेट बहुत सारे होने वाली है। और उसके बाद जब आप इस पर क्लिक करते हैं बिहार स्पेशल नोट्स पे, तो आपके सामने ये सारी चीज़ें खुलती हैं। और अभी जस्ट मैं आपको बिहार के भूगोल का जो भौगोलिक संरचना है वो करा रहा था, और इसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते चलेंगे। तो बस यही कहूँगा कि ज़्यादा समय नहीं है, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जाकर के आप जल्दी से इसको ज्वाइन कर लीजिए और रिवीजन करना शुरू करिए।
तो फिलहाल हम मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।